नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी स्मार्ट एजुकेशन में। आज है 30 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2020 के जितने भी करंट के टॉप मोस्ट क्वेश्चन है तथा उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के अंत में साथियों आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें तथा उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके दें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हमारा भी हौसला बढ़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बाघों की लुप्त होती प्रजातियों की ओर ध्यान आकर्षित करने, उनकी रक्षा करने और बाघों के पारिस्थितिकी महत्व बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखें। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है? तो हाल ही में अपने देश भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इस अवार्ड का नाम भी आप ध्यान में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है? तो हाल ही में राजीव रिसोडकर ने क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। क्रिकेट के नियमों का हिंदी में अनुवाद इंदौर के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर राजीव रिसोडकर ने तैयार किया है और इसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको माइंड में रखें। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है? तो हाल ही में ICICI बैंक जो भारतीय बैंक है दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का ICICI बैंक स्टॉक दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है और पहले नंबर पर ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा है जो चीन देश की है। तो इसमें यह भी ध्यान में रखने। सेकेंड टर्म्स इसमें आई थी ICICI बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई, इसके MD एंड CEO संदीप बख्शी। तो इसमें सारे ध्यान में रखे साथियों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली शहर में आयोजित की गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया की तरफ से रक्षा मंत्री जनरल प्रोबो सुबियातो ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया था और इसमें सेकेंड टर्म्स इंडोनेशिया देश की बात हुई है। तो जो इंडोनेशिया वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी जकार्ता, करेंसी इंडोनेशिया रुपया और राष्ट्रपति जोको विडोडो। तो इसमें इंडोनेशिया से संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना और जो ये पॉइंट बताया गया इसको भी माइंड में रखें। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तथा हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों, फेसबुक तथा व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने की कोशिश करें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है? तो हाल ही में DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। यह देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है। तो इसमें दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको भी माइंड में रखना है। इसमें सेकेंड टर्म्स थी DRDO। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, वर्तमान अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। तो इसमें DRDO से संबंधित पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके तथा आने की भी संभावना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखें। आज का अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में प्रकृति के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारियां और जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें इस फैक्ट को भी ध्यान में रखें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है, यह किस देश के? तो जेमी वर्डी ने प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है, यह इंग्लैंड देश के है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, किसमें बात फीफा की हुई है, जो पूरे विश्व में फुटबॉल खेलों को फीफा ही रेगुलेट करता है, जिसके फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। तो इसमें फीफा से संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना और फीफा की फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है इनसे रिलेटेड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस शहर में खोला जाएगा? तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र अबू धाबी में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब आज संयुक्त अरब अमीरात की आई है, यानी UAE की आई है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसका हिंदी में नाम है संयुक्त अरब अमीरात। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है अबू धाबी। करेंसी UAE दिरहम। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी UAE देश के दुबई शहर में स्थित है। तो इसमें जो यूनाइटेड अरब अमीरात से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी को माइंड में रखें साथियों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में IRCTC ने SBI कार्ड के साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इस कार्ड का उद्देश्य रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस कार्ड को केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। तो इसमें इसको भी ध्यान में रखने। सेकेंड टर्म्स इसमें IRCTC के बारे में पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसका हिंदी में नाम है भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम। स्थापना 27 सितंबर 1999। मुख्यालय नई दिल्ली। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र प्रताप माल। तो इसमें IRCTC से भी संबंधित इंपॉर्टेंट सारे माइंड में रखें। आज का अगला क्वेश्चन है, हिचेम मचीची किस देश के राष्ट्रपति बने? तो हाल ही में हिचेम मचीची ट्यूनीशिया देश के राष्ट्रपति बने। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। अब बात ट्यूनीशिया देश की है, तो ट्यूनीशिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ट्यूनिस। करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। तो इसमें भी ये तीनों ध्यान में रखें। आज का अगला क्वेश्चन है, किसके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो हाल ही में लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। निगम की कार्यकारिणी ने यह फैसला लिया है कि चौक चौराया अब लालजी टंडन चौराहे के नाम से जाना जाएगा और हरदोई रोड से चौक चौराहे तक की सड़क लालजी टंडन मार्ग के नाम से जानी जाएगी। सेकंड पॉइंट है इसका, लालजी टंडन मध्य प्रदेश राज्य की पूर्व राज्यपाल थे। तो इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखें। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो हाल ही में तमिलनाडु की राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। निःशुल्क मास्क वितरण योजना के तहत कोविड-19 से निपटने में मदद मिलेगी। अब ये तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। वर्तमान मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी। गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। इसके 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है तमिलनाडु राज्य में। तो इसमें भी ये पॉइंट ध्यान में रखिए। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है विरल आचार्य।
ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। बात करेंगे इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि विरल आचार्य आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर है, तो इनका पूर्व जो पद था वो भी ध्यान में रखें। अब सभी साथियों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपका कोई भी सुझाव हो तथा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो वो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। अब बात करेंगे कल के वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही आंसर क्या है। कल का क्वेश्चन था कि भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। तो हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला आनंद शहर में स्थापित की गई है, तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राइट होगा। टुडे क्वेश्चन फॉर यू, यानी आज आपके लिए क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को मंजूरी दी है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पूरी डिटेल के साथ में साथियों इसका आंसर कमेंट करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपको भी आपकी तैयारी का पता चले। थैंक यू ऑल ऑफ यू।